तो वो पोस्ट हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, क्या मैं समझा नहीं, क्या क्या? इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश का बोलिए, इंग्लिश में बोलिए नंबर। हाँ हाँ, डीलर कोड नहीं है, वो स्टोरेज लोकेशन बाय डिफॉल्ट होता है। हाँ ओके। हाँ हाँ। हम्म। तो देखिएगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, रुकिए। क्या? हम्म, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। तो देखिएगा, जब आप स्टोरेज लोकेशन यहाँ पे जो सेलेक्ट करते हो ना, जब आप परचेस ऑर्डर इन्वर्ट करते हो, तो उस समय पे जो स्टोरेज लोकेशन यहाँ पे जो सेलेक्ट करते हो ना, तो उसके हिसाब से वो ले लेता है स्टॉक में। अगर आप यहाँ पे मैं 1021 में सेलेक्ट करूंगा ना, तो 1021 के स्टॉक में चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको स्टोरेज लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। हेलो। देखिए, जब माइगो करने जाते हैं, अगर उसमें कोई परचेस ऑर्डर नंबर या इनबाउंड डिलीवरी नंबर जो भी हम नंबर डालते हैं, तो यहाँ पे एक स्टोरेज लोकेशन होता है। यहाँ पे हमारा जो मटेरियल के यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन भी होता है। वो स्टोरेज लोकेशन जो है, अगर आपने ये चुना है तो इसमें स्टॉक चले जाएगा। अगर आप अपना प्लान कोड सेलेक्ट करके आप करेंगे तो उसी स्टॉक में वो चला जाएगा। तो आपका जो स्टॉक है बाय डिफॉल्ट इसी में रहना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो परचेस ऑर्डर रेस करने में, स्टॉक इन्वर्ट करने में कोई डाउट है आप लोगों को? वेंकटेश जी, एक क्वेश्चन था। हाँ मनीष, अच्छा, जो ये पीओ रेज करते हैं और उसके बाद पीओ के अगेंस्ट में जब हम मीगो करते हैं, राइट, तो वहां पे या तो इनबाउंड डिलीवरी के अगेंस्ट में हमें मीगो करना होता है, या फिर आउटबाउंड डिलीवरी। इन केस हमको आउटबाउंड डिलीवरी नंबर चेक करना है तो कहाँ से चेक करेंगे, या इनबाउंड डिलीवरी नंबर जो जनरेट हो रखा है वो हम वो परचेज मेरे को रजिस्टर देगा? में चेक करेंगे। मैं वो आपको बता देता हूँ, वो परचेज रजिस्टर के नंबर के जरिए वो हम करते हैं। अच्छा, और ये और इनबाउंड डिलीवरी नंबर और आउटबाउंड डिलीवरी नंबर ये किस केस में जनरेट होता है? तो वो ये सारे केसेस है जो मैंने यहाँ पे बताया है आपको। तो अगर हाँ आप हाँ। यहाँ पे देखिएगा, जो ये ऑर्डर टाइप के यहाँ पे एस मैंने लिखा है ना, तो उस समय हम्म। पे ये इनबाउंड डिलीवरी नंबर जनरेट होके आ जाएगा आपको। तो ये सारे केसेस हैं। नहीं नहीं, फोर मेरा परचेस। क्वेश्चन ये थे, जैसे यहाँ यहाँ आपने लिखा, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ ना, लुब्रिकेंट्स ऑर्डर के केस में इनबाउंड डिलीवरी नंबर जनरेट होता है, ठीक है? हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आउटबाउंड डिलीवरी नंबर क्यों नहीं जनरेट होता है? तो मतलब उसको हम कैसे समझेंगे ये? आप क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? इस केस हाँ मैं में समझ रहा हूँ। लुब्रिकेंट ऑर्डर के केस में आउटबाउंड डिलीवरी नंबर क्यों नहीं जनरेट हुआ, क्यों इनबाउंड डिलीवरी नंबर जनरेट हुआ? मतलब हम इनबाउंड डिलीवरी नंबर और आउटबाउंड डिलीवरी नंबर को समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? इनबाउंड डिलीवरी का जो है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें इसमें क्या अंतर है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो इनबाउंड डिलीवरी जो है उस समय पे जनरेट होता है, जो परचेस ऑर्डर हम किसी और को लगा रहे हैं, जैसे कि अब है हमारा आरडीसी है। ठीक है, तो मैं आपको हम्म। जो आरडीसी को जब हम लगाते हैं, तो या लुब्रिकेंट्स ऑर्डर को जो हम लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। अभी आपको मनीष, आप एक डीलर हो, समझ लीजिएगा। आप एक डीलर हो, आप एक अभी कोई मैं आ गया आपके पास और बोल रहा हूँ कि मुझे एक पार्ट चाहिए। तो आप क्या ठीक। करोगे, वो पार्ट मुझे दे दोगे, काउंटर सेल करके भेज दोगे, राइट? तो काउंटर सेल कैसे करोगे, उसका एसओ जनरेट करोगे, आउटबाउंड जनरेट करोगे और भेज दोगे मुझे, राइट? ठीक उसी तरह जब बीपीडीसी क्या करती है, अगर कोई भी डीलर अगर परचेस ऑर्डर जनरेट करता है,
तो उसका परचेस ऑर्डर नंबर जनरेट करने के बाद ऑटोमेटिकली कैशो नंबर भी जनरेट होता है। लुब्रिकेंट्स ऑर्डर में, ब्रेकडाउन ऑर्डर में, जहां जहां पे इनबाउंड डिलीवरी नंबर मैंडेटरी है, तो उस समय पे एक सेल्स ऑर्डर नंबर बन जाता है। जब वीपीडीसी क्या करती है, उसी इनबाउंड डिलीवरी के उसी सेल्स ऑर्डर नंबर के जरिए हमें बिल करता है, कस्टमर डीलर को बिल करता है। जब वो डीलर को बिल करता है तो उस समय पे एक इनबाउंड डिलीवरी नंबर भी ट्रिगर होता है, जिससे कि वो स्टॉक अपने स्टॉक में ले सकता है। ठीक है। हाँ, ठीक है। मनीष समझ में आया? अगर वो आउटबाउंड डिलीवरी नंबर क्यों नहीं आ रहा बोल, तो वो इन बिटवीन द प्लान्स है। वो इन बिटवीन द प्लान्स और इन बिटवीन द डीलरशिप जहाँ पे होता है, तो उस समय पे आउटबाउंड डिलीवरी नंबर की जरूरत पड़ता है। ठीक है। ओके। हाँ बोलिए, और कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं सर, इसमें तो नहीं है सर। हम ये बोल रहे थे कि लोकल वेंडर कैसे बनाया जाता है, ये इसके बारे में। ठीक है, वो सारे चीज मैं आपको बता देता हूँ। परचेस, हाँ वीरो, वही इनकमिंग इनवॉइस। हाँ मीगो मेरे दोनों करना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा फर्क समझा देता हूँ आपको। ठीक है, आप लोगों को तो समझ लीजिएगा कि आपने 5 पार्ट लगाए हैं। ठीक है, एक हो गया मेरा पार्ट 1, और एक हो गया मेरा पार्ट 2, और एक हो गया मेरा पार्ट 3, और एक हो गया सॉरी, और एक हो गया मेरा पार्ट 4। ठीक है। ठीक है, तो इसमें इसका दाम है 100 रुपये, इसका दाम है 100 रुपये, इसका भी दाम है 100 रुपये। ठीक है, तो आपने 4 पार्ट का परचेस ऑर्डर लगाया है। ठीक है, और ये क्वांटिटी कितना लगाया आपने? 2। यहाँ पे क्वांटिटी लगाया 3, यहाँ पे क्वांटिटी लगाया 3, और यहाँ पे क्वांटिटी लगाया 4। तो इसके हिसाब से ये टोटल इस पार्ट का जो टोटल वैल्यू कितना हुआ? 200 रुपये, और इसका हो गया 600 रुपये, और इसका हो गया ये 300 रुपये। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये हो गया मेरा 400 रुपये। ठीक है, तो 2 6 8 2 6 8 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15। ठीक है, तो मेरा टोटल परचेस ऑर्डर वैल्यू कितना हो गया है? 1500। ठीक है, जब आपको पार्ट बिलो के आता है ना, ठीक है, हेलो हेलो हेलो, समझ लीजिएगा यहाँ पे, जब आपको पार्ट बिलो होके आता, अरे ये कौन है यार? मोहन, मोहन 4 व्हील, आप म्यूट पे हो जाइए। ठीक है, थैंक यू। तो देखिएगा, जब आप परचेस ऑर्डर लगाते हो ना, तो उस समय पे क्या होता है, ये जो है पहले आरडीसी के पास जाएगा। ये कहाँ पे जाएगा? पहले आरडीसी के पास जाएगा। ठीक है, ये पहले आरडीसी के पास जाएगा ये। ठीक है, तो आरडीसी क्या करती है, अगर उनके पास पूरे पार्ट्स मौजूद है तो वो क्या करेगी? पूरे पार्ट्स बिल करेगी। ठीक है, वो क्या करेगी? पूरे पार्ट्स बिल कर देगी। ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि अब उनके पास एक ही पार्ट मौजूद है। ठीक है, एक ही बिल किया है। अभी आपको जो है बिल किया है, उन्होंने सिर्फ एक ही पार्ट बिल किया है, और उसका वैल्यू हो गया 100 रुपये। ठीक उसी तरह ये पार्ट क्या किया, उसने 3 पार्ट को बिल कर दिया, उसका वैल्यू हो गया है 600 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे भी 2 पार्ट बिल किए हैं, इसका वैल्यू हो गया है 200 रुपये। और ये जो है, इसका भी जो है 3 पार्ट उसने बिल किया है, और उसका वैल्यू हो गया है 300 रुपये। समझ में आ गया? यहाँ पे आपने परचेस ऑर्डर रेज किया 2 का, मगर बिल हुआ है 1 का। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डिफरेंस सबको पता चल रहा है? हेलो हेलो। जी सर। जी सर। तो जब आपने जो परचेस ऑर्डर लगाया है, 1500 रुपये का आपने वैल्यू लगाया है, तो अब मेरा जो है मटेरियल कितना है, या आपने कितना 1 2 3 6 6 10 12, तो आपने 12 क्वांटिटी आपने मटेरियल क्वांटिटी लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मेरे को बिल होके आ रहा है, वो कितना बिल होके आ रहा है? 1 3 4 4 6 9, तो 9 बिल होके आ रहा है। 9, यहाँ पे 9 क्वांटिटी मेरा बिल होके आ रहा है, और इसका वैल्यू कितना है? 7 9 12। तो यहाँ पे क्या है, 1200 का बिल होके आ गया। जब क्या करती है वीपीडीसी या कोई भी वीसीबी क्या करती है, जो पहले उनके पास जो पार्ट मौजूद है वो आपको बिल करके दे देगी। ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि आपने 1500 रुपये वैल्यू का परचेस ऑर्डर लगाया और 12 क्वांटिटी लगाया है। ठीक है, राइट।
तो सिर्फ वीवी क्या कर रहा है, उसमें से 9 क्वांटिटी